Assalamualaikum students. Today the date is 18 August 2020 and it is Tuesday. जमात ताहम मजमून है आप लोगों का इस्लामियात की तैयारी। आज हम जो टॉपिक कर रहे हैं वो इफ्तो हया है। आज इसके मेरे लास्ट आप लोगों को 3 पॉइंट्स करवाने हैं। बुक में आप लोगों का एक प्रॉपर एक टॉपिक है। मैंने 3 तरह के बुक पे क्वेश्चन लिखती है, ठीक है। किस तरीके से आप लोगों के पेपर में ये क्वेश्चन आ सकता है, किस तरीके से क्वेश्चन बन सकता है। देखो जी, इफ्तो हयात की अहमियत, दर्जात और तकाज़े बयान करें, इफ्तो हयात की वजाहत करें या हयात की अहमियत बयान करें। अब इसमें लास्ट जो 3 पॉइंट्स से देखें, हया का असर, सेकंड अल्लाह ताला से हया, और थर्ड है जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरापाए हया। इसमें जो फर्स्ट आप लोगों का है हया का असर, वो आप लोग देखें। जो 3 पॉइंट्स यहाँ पे ख़त्म हो रहे हैं उससे नीचे स्टार्ट हो रहा है। जिस शख्स ने हया के ये 3 मरातब देखें जी। हया का असर, हया भलाई की जड़ है और हर अमले खैर में हया का अंसर होता है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फहश जिस चीज़ के साथ लगता है इसे ऐबदार कर देता है, और हया जिस चीज़ के साथ लगती है इसे जीनत दे देती है। ये अमर भी हया से है कि इंसान अपने साथ रहने वालों के हकूक़ व मरातिब पहचाने और साहिब फजल से इसके इल्म फजल का एहतराम करते हुए मिले। इसकी आवाज़ से आवाज़ बुलंद ना करे और ना इससे आगे कदम बढ़ाए। अहदीस में है, जिनसे सीखो इनके साथ तवाज़ा से पेश आओ। नीज़ अहदीस में आया है, ए अल्लाह मैं इस ज़माने तक जिंदा न रहूँ जिस ज़माने में अहले इल्म का इत्तबा न किया जाए और गुदबार से हया ना की जाए। ठीक है जी। सेकंड पॉइंट देखिए, अल्लाह ताला से हया। हज़रत इब्न मसूद से रवायत है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह से पूरी पूरी हया रखो। हमने कहा, या रसूल अल्लाह हम तो पूरी पूरी हया करते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बात ये नहीं है। अल्लाह ताला से कमा का हया करना ये है कि सर की हिफाजत करो और जो कुछ इसने महफूज कर रखा है, और पेट की हिफाजत करो और जो कुछ इसने महफूज कर रखा है, और मौत और बुढ़ापे का ख्याल रखो। देखो, जिस मतमाए नज़र आखिरत होगी वो हयात दुनियावी की जीनत को छोड़ देगा, यानी मकसद नहीं बनाएगा और आखिरत को दुनिया पर तरजीह देगा। तो जिसने ऐसा किया इसने अल्लाह से पूरी पूरी हयात की। यानी इसमें ये बताया गया कि आप लोग दुनिया को आखिरत पर नहीं कि दुनिया में मैं ये कर लूँ वो कर लूँ और दुनिया में मेरे पास सब कुछ हो, ये नहीं कि आप लोग अपनी आखिरत की तैयारी रखो। यानी कि जिसने आखिरत को दुनिया पर तरजीह दी, यानी कि दुनिया को छोड़ के बस आखिरत की तैयारी, नमाज रोज़ा सच बोलना, तो उसने क्या किया, उसने अल्लाह ताला से पूरी पूरी हया रखी। नेक्स्ट देखिए, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरापाए हया। नीचे जो पॉइंट स्टार्ट हो रहे हैं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे ज़्यादा इफ्तो हया के पैकर थे और फहश बातों से आप सल्लम को तभी नफरत थी। अबू सईद खदरी से रवायत है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर्दा नशीन बहया औरत से भी ज़्यादा हयादार थे, और जब कोई नापसंद चीज़ देखते तो हमें इसका एहसास आप सल्लम के चेहरे से हो जाता, यानी हया की वजह से इसकी नापसंदीदगी का ऐलान ना फरमाते बल्कि चेहरा ही आप सल्लम की कल्बी कैफियत का, यानी कि हुजूर सल्लम मुँह से ना बोलते, हुजूर सल्लम के चेहरे से इजहार हो जाता कि हुजूर सल्लम को ये बात अच्छी नहीं लगी। ठीक है जी क्लास, आप लोगों का ये क्वेश्चन आज यहीं पे कंप्लीट होता है। बहुत अच्छे तरीके से प्रॉपर पॉइंट्स के साथ इसको याद करना है, ठीक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ आपसे फिर मिलते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामुअलैकुम जमात बहन। दिन है आज मंगल का, तारीख है आज 17 अगस्त 2020। मजमून हम पढ़ रहे हैं होम इकनॉमिक्स। चैप्टर का नेम है उम्र के मुख्तलिफ अदवार में लिबास की ज़रूरियात। आज हम इसमें
इंतखाब करना चाहती हैं जिससे वो अपने दोस्तों को, अपने हम उम्र बच्चों को मुतासिर कर सके। इसलिए बच्चों के कदो-कामत, सामत और शख्सियत को मद्देनजर रखते हुए लिबास के रंग, डिज़ाइन और प्रिंट का इंतखाब करना चाहिए। 18 साल से 25 साल की उम्र के अनुसार इस उम्र में लिबास के तकाजे बिल्कुल मुख्तलिफ होते हैं, क्योंकि फैशन और झिझक पैदा करने की यही उम्र होती है। इस उम्र के लिबास का इंतखाब करते वक्त लज्जा साहब जो आपको बातें बताई जाएंगी उनके मुताबिक करना चाहिए। लिबास जिस्मानी वक़ार, ज़रूरियात और सरगर्मियों को मद्देनजर रखते हुए मुंतखब करें, यानी कि आपके जिस्म की क्या, आपकी जो बाहरी ज़ाहिरी हालत है वो आप मोटे हैं, पतले हैं, ठीक है, गर्मियों के लिए मुंतखब कर रहे हैं या आप किस पेशे से, किस सरगर्मी से मुंसलिक हैं, उसके मुताबिक आपको लिबास का इंतखाब करना चाहिए। इसी तरह लिबास के रंग और डिज़ाइन का इस्तेमाल भी आपको फैशन के मुताबिक करना चाहिए कि जिस तरह का फैशन चल रहा है वो, और ज़्यादा ज़रूरी ये बात है कि आपका लिबास इस्लामी तकाज़ों से हम आहंग हो। इस उम्र में चूँकि नशोनुमा हो चुकी होती है, इसलिए लिबास का इंतखाब शख्सियत, सामत, ज़रूरियात और सरगर्मियों को मद्देनजर रखते हुए करना चाहिए। शख्सियत की जैसे आपको पहले बताया गया कि मुख्तलिफ इक़साम हैं, नफासत पसंद शख्सियत, कवि और मजबूत शख्सियत, बावकार संजीदा शख्सियत, ड्रामाई शख्सियत, शर्मीली शख्सियत और जिंदा दिल शख्सियत। इसलिए इनका लिबास का इंतखाब करते हुए आपको अपनी शख्सियत को भी मद्देनजर रखना चाहिए। नफासतमंद शख्सियत की हामिल जो लड़कियां होती हैं वो क्योंकि मिजाज नाजुक मिजाज, नस्वानियत और नज़ाकत से भरपूर होती हैं, इसलिए इनके लिए नरम और मुलायम कपड़े मुनासिब रहते हैं। हल्के रंगों में नाजुक प्रिंट इस्तेमाल करनी चाहिए। सिलाई में पफदार बाजू, छोटी छोटी खूबसूरत हल्की फुल्की झालरें, नरम नरम चुनटे, हल्की और नफीस कढ़ाई इनकी शख्सियत को मज़ीद अच्छा और नुमाया बनाएंगे। ऐसे ही कवि और मजबूत शख्सियत की हामिल लड़कियों के लिए दरमियाना, मोटे, पाचेदार, गहरे और तेज रंगों में लकीरदार और चेकदार डिज़ाइन मुनासिब रहते हैं। आम स्टाइल की सिलाई, कफ, कॉलर और जेबों का इस्तेमाल भी बेहतर रहता है, जिन पर सादा मगर खूबसूरत कॉलर और किनारेदार लैस का इस्तेमाल किया जाए। ऐसे ही अगर बावकार संजीदा शख्सियत की लड़कियां हैं तो उनके लिए दरमियानी मोटाई के मजबूत और दरमियाना नरमी वाला जो कपड़ा होता है वो इस्तेमाल करना चाहिए, जैसे सूती और लिनन वगैरह। संजीदा हल्के रंग उनकी शख्सियत और मिजाज से हमाम होते हैं। गहरे और शौक रंगों को सारे लिबास में थोड़ा सा शौकी का तासुर देने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। इनके लिए स्लेटी, काले और गहरे नीले रंग मौजूद रहते हैं। उम्दा सिलाई वाले दरमियाने ढीले लिबास का इस्तेमाल अच्छा लगता है। धारावाही शख्सियत की हामिल लड़कियां क्योंकि बहुत ज़्यादा फुर्तीली होती हैं, इसलिए उनके लिए हर किस्म का मोटा, पतला, चमकदार या गैर चमकदार कपड़ा मुनासिब है। तेज किस्म के शौक रंग बहुत उनको पहनने में अच्छे लगते हैं। गैर मामूली किस्म के प्रिंट और आम रंगों से अलग रंग ऐसे लोगों के लिए मुनासिब है। चौड़ी लाइनों वाले डिज़ाइन उनके लिए ज़्यादा मुनासिब रहते हैं। लिबास में थोड़ी बहुत झालर या कोई भी अच्छा सा डिज़ाइन भी बना सकते हैं, वो भी इनकी शख्सियत पर अच्छा लगता है। शर्मीली शख्सियत की हामिल जो लड़कियाँ होती हैं वो सादा बनती कि छोटे फूलदार डिज़ाइन और कास्की, बेबी पिंक, सबज पिस्ता रंग पहने तो वो बहुत अच्छा लगेगा। सादा प्रिंटेड इंतजाज के चेक या प्रिंट का इस्तेमाल भी इनके लिए मौजूद रहता है। सादा सिलाई का लिबास इनकी शख्सियत को मज़ीद बेहतर, नुमाया और अच्छा बनाता है। जिंदा दिल और शौक शख्सियत की हामिल लड़कियां क्योंकि शौक और चंचल, जिंदा दिल और खुश मिजाज होती हैं, इनके लिए सादा और आम लिबास ज़्यादा मौजूद रहते हैं, जिनमें इन्हें बटन करने यानी फासल से इस्त्री करने में ज़्यादा वक्त दरकार ना हो। हल्के और गहरे रंग मसलन नारंगी, गुलाबी, कासनी, गहरा सब्ज वगैरह इनकी ज़िंदगी से भरपूर रंग जो होते हैं वो इनके लिए मुनासिब रहते हैं। कपड़ों के डिज़ाइन भी फैशन के मुताबिक अगर ये करें तो इनकी शख्सियत मज़ीद नुमाया नजर है। आगे हम पढ़ते हैं दरमियानी उम्र के मर्द के साथ। ये दौर आमतौर पर 35 साल से 50 साल की उम्र का दौर है। इसलिए इस मुकाम पर पहुंचकर इंसान की माशी में एक तो शिनाख्त भी बन चुकी होती है। मिसाल के तौर पर बीवी, माँ, डॉक्टर, मालमा वगैरह या किसी भी पेशे से वो मुंसलिक होती हैं या घरेलू खातून होती हैं। इसलिए इस उम्र के दौर में समाजी ज़रूरियात काफ़ी बढ़ जाती हैं और तकरीबात में शिरकत नागुज़ीर हो जाती है, यानी कि लाजमी हो जाती है। मिसाल के तौर पर
मालदारी, खरीदारी, शादी ब्याह की तकरीबात, मिलाद की महफिलें, पार्टियाँ, मेल मिलाप, खुशी और गमी वगैरह। इसलिए इस उम्र में लिबास का इंतखाब तमाम ज़रूरियात को मद्देनज़र रखते हुए करना चाहिए और इस उम्र में लिबास की सूरत भी ज़्यादा बढ़ जाती है। अधीर उम्र के मलबूसात ये ज़िंदगी के अदवार का आखिरी हिस्सा होता है। इस उम्र में मसरूफियात काफ़ी कम हो जाती है, ज़्यादा वक्त घर में गुजरता है। ख़वातीन जिस्मानी तौर पर ज़्यादा चाको चौबंद भी नहीं रहती। मसरूफियत कम होने के बावजूद समाजी तौर पर रिश्तों के आला तरीन मुकाम पर होती हैं, मसलन नानी, दादी, सास वगैरह। इसलिए लिबास के रंग और प्रिंट इंतहाई बावकार और सादा होने चाहिए। हल्के रंगों में हल्की कशीदाकारी के लिबास इनके लिए मौसू रहते हैं। लिबास का डिज़ाइन ऐसा होना ज़रूरी है जिसको पहनना और तब्दील करना आसान हो। गला बहुत ज़्यादा खुला या तंग नहीं होना चाहिए क्योंकि इससे उनको उतारने पहनने में मुश्किल होगी। और बटन जो है वो भी हमेशा दरमियानी साइज़ का इस्तेमाल करें। लिबास बहुत ढीला ढाला या तंग ना हो बल्कि दरमियानी लंबाई और चौड़ाई का लिबास इंतखाब करना चाहिए। बेटा जी यहाँ पे तो आपको जो उम्र के मुख्तलिफ अदवार हैं इनके शीख वाक़े से लेकर धीर उम्र के वलबसात तक आपको सारा कंप्लीट पढ़ाया गया है, इसके बारे में बताया गया है। आपने इसको एक दफ़ा रिवाइज करना है, पिछला काम भी और अगला भी, और अपनी बुक के सफ़ा नंबर 74 से लेके आपने 76 तक इस टॉपिक को याद करना है और प्रैक्टिस के तौर पे आपने इसको रजिस्टर पे लिखना है। इसके साथ ही आज का हमारा जो काम था इधर ही ख़त्म होता है, मुकम्मल होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट आपके टॉपिक के साथ आपके काम के साथ दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, पढ़ाई अपनी जारी रखिए। अल्लाह हाफ़िज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सब्जेक्ट इज़ मैथमेटिक्स, आर्ट्स एंड क्लास 10th। साइज 3.5 तक हम लोग अपना सिलेबस कंप्लीट कर चुके थे। आज हमने 3.6 स्टार्ट करनी है। 3.1 से लेकर 3.4 तक की जितनी भी आपकी साइजेस थी उसमें आपने HCF एंड LCM डिस्कस किया बाय डिफरेंट मेथड्स, डिवीजन, लॉन्ग डिवीजन मेथड, बाय फैक्टराइजेशन मेथड, बाय फार्मूला मेथड। देन आपके पास जो साइज 3.5 थी वो बेस करी थी ऑन द ऑपरेशंस ऑफ अलजेब्रिक फ्रैक्शंस। ऑपरेशंस में एडिशन का था, सब्ट्रैक्शन का था, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। अभी जो आपके पास साइज 3.6 है इसमें आपने फाइंड आउट करना है स्क्वायर रूट। आपको डिफरेंट अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस दिए हुए होंगे, उन्हीं एक्सप्रेशंस को आपने चाहे तो आप फैक्टराइज करें चाहे आप डिवीजन मेथड फॉलो करें, आपने उनका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। क्योंकि आपको जो स्टेटमेंट ऊपर मेंशन की हुई है उसमें रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ना आपको रिक्वायर्ड है कि आप इसी मेथड को लेके चलेंगे। जस्ट उन्होंने ये कहा है कि फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग। आपको जस्ट कहा है कि आपने स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। तो इट्स अप टू यू कि आप उसमें जो मेथड लगाना चाहें लगा सकते हैं। दो तरीके होते हैं, दो मेथड्स हैं स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने के लिए। फर्स्ट इज़ बाय फैक्टराइजेशन मेथड एंड सेकंड इज़ बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो ये डिपेंड करता है क्वेश्चन की सिचुएशन पे कि कहाँ पे आप फैक्टराइज कर सकते हो और कहाँ पे आपको डिवीजन मेथड यूज़ करना होगा। स्क्वायर रूट लेने के लिए आपके पास मस्ट है कि वो जो आपके पास एक्सप्रेशन है वो स्क्वायर की फॉर्म में आ जाए। स्क्वायर क्योंकि स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाता है और जो एक्सप्रेशन है उसका रिक्वायर्ड आपको जो वैल्यू है वो मिल जाती है। सो स्क्वायर इज़ द इन्वर्स ऑफ स्क्वायर। तो जो भी एक्सप्रेशन दिया होगा आपको उसमें आपने उसको फर्स्ट ऑफ ऑल स्क्वायरिंग में क्लोज करना है, चाहे आप इसमें फॉर्मूला लगाएं चाहे आप उसको मिड टर्म ब्रेक करके देखें। तो मैंने यहाँ पे क्वेश्चन 1 लिखा विच इज़ 16x² प्लस 24xy प्लस 9y का स्क्वायर। तो इसमें देखा जाए तो 16 की भी स्केलिंग पॉसिबल है क्योंकि 4 4 आर 16 होता है एंड 9 की भी स्केलिंग पॉसिबल है विच इज़ 3 3 आर 9। तो 24xy बनता है जब हम इसमें फार्मूला अगर लगाना चाहें, क्योंकि थ्रू आउट प्लस है तो फार्मूला भी यूज़ होगा प्लस वाला a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो a² प्लस 2ab की फॉर्म बन रही है क्योंकि a² और b² तो बन रहे हैं। अगर तो ab वाली फॉर्म बन रही हुई तो फिर हम इसको फार्मूला में क्लोज करेंगे। क्लोज करने के बाद बोथ साइड पे स्क्वायर रूट लेंगे। यहाँ से स्क्वायर जो है वो स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा और वहाँ से वो स्क्वायर रूट की वैल्यू आपको मिल जाएगी। सो अपने क्वेश्चन का जो सोल्यूशन है वो स्टार्ट करते हैं। (16x²
स्क्वायर प्लस 24xy प्लस 9y स्क्वायर इक्वल्स टू, मैं इसको स्केलिंग में क्लोज करती हूँ। 16 का स्केलिंग तो आपके पास 4 का स्केलिंग तो आपके पास आता है 16 एंड x का स्केलिंग तो आपके पास आता है x का स्केलिंग, तो मैं इसको स्केल में क्लोज करती हूँ। प्लस 2ab प्लस b का स्केल a p में और 9y स्केल में आपके पास 3 का 9 होता है एंड y is a with y स्केल, सो a is 4x एंड b is 3y। अब अगर मैं जरा इनको मल्टीप्लाई करूँ आपस में तो मुझे 24x y मिल जाएगा। 2 4s are 8 and 8 3s are 24 and x into y equals to xy। इट्स मीन दैट यहाँ पे फॉर्मूला कंप्लीट हो सकता है। सो एज वी नो दैट a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर इक्वल्स टू a प्लस b का होल स्क्वायर, तो इसको क्लोज कर दें a प्लस b का होल स्क्वायर में a is 4x b is 3y, सो आपके पास ये जो 16x स्क्वायर प्लस 24xy प्लस 9y स्क्वायर था वो इक्वल आ गया 4x प्लस 3y का होल स्क्वायर। अब आप क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट टू बोथ साइड्स, क्योंकि आपको फाइंड आउट करना है स्क्वायर रूट, टेकिंग स्क्वायर रूट टू बोथ साइड्स, तो आपके पास आ जाएगा यहाँ पे 16x का स्क्वायर प्लस 24xy प्लस 9y का स्क्वायर इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 4x प्लस 3y का होल स्क्वायर। यहाँ से जो स्क्वायर है ये कैंसिल हो जाएगा रूट के साथ और यहाँ से आपको स्क्वायर रूट की वैल्यू मिल जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ 16x स्क्वायर प्लस 24xy प्लस 9y स्क्वायर इक्वल्स टू, जब भी आप स्क्वायर को रूट के साथ कैंसिल करते हैं तो आपके पास जो रिमेनिंग होता है उसको आप प्लस माइनस की फॉर्म में लिखते हैं। इसका पर्पस ये होता है या इसका मतलब ये होता है कि जो आपके पास वैल्यू है ये प्लस के साथ भी यही फॉर्म करेगी और माइनस के साथ भी यही फॉर्म करेगी। सो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 एंड में आपने क्या किया, फॉर्मूला क्लोज किया, सिंपल क्वेश्चन था। अब जो क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3 है इनमें भी आपको क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन दिए हुए हैं मोर देन 1, मतलब आपको 3 क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन दिए हैं और उनको ब्रैकेट में क्लोज किया रीजन को मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में आपको गिवन है। तो इन दोनों में आपने ट्राई करना है, अगर फॉर्मूला कंप्लीट नहीं हो रहा, फॉर्मूला क्लोज हो रहा तो आप मेटाब्रेक मेथड यूज़ करेंगे। तो मैं यहाँ पे भी क्वेश्चन नंबर 3 लिखने जा रही हूँ और 2 भी बिल्कुल उसी पैटर्न पे ही सॉल्व होगा। सो क्वेश्चन नंबर 3 में आपके पास यहाँ पे 3 क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन दिए हुए हैं 1 2 एंड 3 और इन तीनों में कहीं भी स्केलिंग पॉसिबल नहीं है। क्या फॉर्मूला क्लोज करने 7 की भी स्केलिंग पॉसिबल नहीं है, 3 की भी स्केलिंग पॉसिबल नहीं है, 21 की भी स्केलिंग पॉसिबल नहीं है। तो आप इन तीनों में क्या करेंगे, बाय मिड टर्म ब्रेक मेथड यूज करेंगे। सो बाय मिड टर्म ब्रेकिंग, मिड टर्म ब्रेक करने के लिए आप क्या करते हो, फर्स्ट एंड लास्ट को मल्टीप्लाई करते हो और जो आप पेयर लेते हो फॉर मिड टर्म को स्प्लिट अप करने के लिए उन दोनों को मल्टीप्लाई किया जाए तो आपके पास प्रोडक्ट आनी चाहिए ए एंड सी की और प्लस माइनस किया जाए तो आपके पास मिड टर्म आनी चाहिए। तो मैं यहाँ से 8x को स्प्लिट अप करना है तो मैं यहाँ पे इसको इंक्लोज कर रही हूँ प्लस 7 एज इट इज क्लोज द ब्रैकेट। यहाँ से मुझे 2x का स्क्वायर माइनस इसे स्प्लिट अप करना है, इसको मैंने क्लोज किया -3 और यहाँ से मुझे 11 को स्प्लिट अप करना है 2x का स्क्वायर प्लस क्लोज द ब्रैकेट इनटू x -21। अब 7 आपको आपके पास आएगा 7 into 1 equals to 7, दिस इज AC और 3 2s are 6 आपके पास सेकेंड वाले के अंदर AC है एंड 21 into 2 42 आपके पास थर्ड वाले के अंदर AC है। फर्स्ट वाले में आपको बनाना है 8, सेकेंड वाले में आपको बनाना है 1, थर्ड वाले में आपको बनाना है 11। तो अगर मुझे 7 में 1 करूँ ऐड तो मेरे पास 8 मिल जाता है। इट्स मीन दैट फर्स्ट का जो
मिड टर्म ब्रेक था वो बहुत सिंपल सा था, 7 + 1, ठीक है। मैंने 8 को ब्रेक किया 7 + 1 में। अब मुझे यहाँ पे चाहिए -1 चाहिए। 6 को मैं कैसे स्प्लिट अप करूँगी? अगर मैं यहाँ पे करूँ 3 2s are 6, तो 3 में से 2 करें -4 के पास आ जाता है, 1 को मल्टीप्लाई करूँ तब भी 6 आ जाता है। इट्स मीन डैट यहाँ पर मैं 3 - 2 करूँगी तो तब मेरे पास 1 आएगा। अब नेक्स्ट वाले मुझे 11 चाहिए, 42 से 11 चाहिए, तो 42 का मैं यहाँ पर ऐसे ले लेती हूँ। जब आपके पास कोई बड़ी वैल्यू आ जाती है तो आप उसको प्राइम फैक्टर्स में कन्वर्ट किया करें तो उससे सिंपल हो जाता है। 42 2 2s are 4 2 1s are 2 3 7s are 21 and 7 is 7। अब आपके पास ये 3 वैल्यूज आई हैं 2 3 and 7। अगर मैं करूँ यहाँ से इन दोनों को तो 2 7s are 14 होता है और यहाँ पे ये 3, ठीक है। 14 - 3 किया जाए तो 11 आ जाता है। और अगर मैं यहाँ पे इन दोनों को करूँ पेयरिंग तो 2 3s are 6 और 6 and 7 आता है, 6 + 7 = 13। तो ये आपके पास पॉसिबल नहीं है। इट्स मीन डैट ये एग्जैक्ट है 14 - 3। 14 में से 3 किए जाए माइनस तो 11 आ जाता है। तो मैंने 11 को दो जो टर्म्स में ब्रेक किया है वो है 14 and 3। तो इस तरह से हमने क्या किया, फर्स्ट स्टेप हमने जो किया ये मिड टर्म ब्रेक का किया। अब जो नेक्स्ट स्टेप होगा उसमें हम इसको बाहर के वेरिएबल्स के साथ और साइन के साथ ओपन कर लेंगे। ये बनेगा x का स्क्वायर प्लस 7 × x आ जाएगा 7x + 1 × x 1x + 7 और यहाँ से 2x का स्क्वायर -3x माइनस माइनस प्लस 2x -3 और यहाँ से 2x का स्क्वायर प्लस 14x -3x -21। आप ये जितनी भी एक्सप्रेशन थे जिनमें आपके पास 3 नंबर ऑफ टर्म्स थी अब वो कन्वर्ट हो चुकी हैं 4 नंबर ऑफ टर्म्स में। तो आप इनकी दो की पेयरिंग कर लेंगे। यहाँ से ये 2 पेयर, ये 2, यहाँ से ये 2 और यहाँ से ये 2 और ये 2। तो ये आ जाएगा आपके पास x × x + 7 और यहाँ से 1 × x + 7। इधर से आप कॉमन लेंगे तो x ही कॉमन आएगा, रिमेनिंग यहाँ से आ जाएगा 2x, यहाँ से 3 प्लस यहाँ से 1 कॉमन, अंदर आ जाएगा 2x -3 एज इट इज। नेक्स्ट में अगर देखा जाए तो फर्स्ट वाले में से x भी कॉमन है और 2 भी कॉमन है बिकॉज 14 जो है वो 2 का मल्टीपल है। रिमेनिंग इज x + 2 7s are 14 -3 कॉमन, इधर आ जाएगा x + 3 7s are 21। तो एक कॉमन था ये पे बन जाएंगे जो कॉमन है, यहाँ से x + 7 और यहाँ से फिर x + 1 पेयर हो गया। इधर से आपके पास 2x -3 और यहाँ से x + 1। नेक्स्ट में आपके पास x + 7 और 2x -3 पेयर हो। अब अगर आप ऑब्जर्व करें तो हर जो फैक्टर है वो 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है। मीन्स x + 1 भी 2 टाइम्स है, x + 7 भी 2 टाइम्स है और 2x -3 भी 2 टाइम्स है। तो अगर 2 टाइम्स है तो इनको हम लोग कंबाइन कर लेते हैं, x + 1 मिलके x + 1 का होल स्क्वायर, x + 7 मिलके x + 7 का होल स्क्वायर और 2x -3 मिलके 2x -3 का होल स्क्वायर। हमें स्क्वायर रूट के लिए स्केलिंग ही चाहिए थी, तो अब स्केलिंग हम कंप्लीट कर चुके हैं। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, इन दोनों को इक्वल करने। हमने किसके साथ स्केलिंग दी, हमने ये जो एक्सप्रेशन दिए हुए थे x का स्क्वायर प्लस 8x + 7 × 2x का स्क्वायर -x -3 × 2x का स्क्वायर प्लस 11x -21 कि जो हमारे पास स्केलिंग में टर्म्स आई है वो x + 1 का होल स्क्वायर × x + 7 का होल स्क्वायर × 2x -3 का होल स्क्वायर आया। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, हम इनका टेकिंग स्क्वायर रूट टू बोथ साइड्स करेंगे। स्क्वायर रूट लेंगे बोथ साइड पे तो यहाँ से जो स्केलिंग की टर्म्स होगी वो सारी कैंसिल आउट हो जाएंगी। तो टेकिंग स्क्वायर रूट टू बोथ साइड्स,
स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 3 इंटू 2x का स्क्वायर प्लस 11x माइनस 21 विल बी इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 1 का स्क्वायर x प्लस 7 का स्क्वायर 2x माइनस 3 का स्क्वायर। तो ये स्क्वायर तीनों के 1 by 1 कैंसिल हो जाएंगे रूट के साथ, तो जो वैल्यू आएगी स्क्वायर रूट की स्क्वायर रूट ऑफ x का स्क्वायर प्लस 8x प्लस 7 इंटू 2x का स्क्वायर माइनस x माइनस 3 इंटू 2x का स्क्वायर प्लस 11x माइनस 21 will be equals to plus minus x plus 1 into x plus 7 into 2x minus 3 is the required square root of the given question number 3। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 जो है इन दोनों में आपने क्या करना है, जो आपको फैक्टर्स दे रहे हैं इनकी आपने ग्रुपिंग करनी है। ग्रुपिंग इस तरह से करनी है कि जो आपके कॉन्स्टेंट्स आ रहे हैं इन वेरिएबल्स के साथ जो यूज हुए हैं फैक्टर्स के अंदर ये सेम हो जाए। लाइक अब आपके पास ये कॉन्स्टेंट 6 है, ये कॉन्स्टेंट 4, ये कॉन्स्टेंट 2, 6 इन सब में से बड़ा कॉन्स्टेंट है। अगर हमें इन दोनों को कंबाइन करूँ 4 प्लस 2 को, तो ये भी मुझे 6 देंगे और यहाँ पे ऑलरेडी 6 एग्जिस्ट कर रहा है। तो मैं क्या करूँगी, इन दो की पेयरिंग कर लूँगी यहाँ से और इन दो की पेयरिंग कर लूँगी। सो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगी, बाय ग्रुपिंग। आपने ग्रुपिंग करनी है और ग्रुपिंग का पर्पस क्या है वो आपको जब मैं यहाँ पे जाऊँगी इस जगह पे मल्टीप्लिकेशन करके तो आपको समझ को दिया जाएगा कि मैंने ग्रुपिंग क्यों की है। x इंटू एक्स प्लस 6 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 4, तो ये ग्रुप बन गया यहाँ से और एक यहाँ से इन दो का ग्रुप बन गया और ये लास्ट कॉन्स्टेंट टर्म एज इट इज आप इनके साथ यूज करें। इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, यहाँ से इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो ये बनेगा x का स्क्वायर प्लस 6x बन जाएगा। यहाँ से ये पहले x मल्टीप्लाई होगा x प्लस 4 के साथ, फिर जाके 2 मल्टीप्लाई होगा x प्लस 4 के साथ, फिर 16 एज इट इज। x का स्क्वायर प्लस 6x इंटू x का स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2x प्लस 2 4 जार 8 प्लस 16, x का स्क्वायर प्लस 6x इंटू, अब देखेंगे 4x प्लस 2x इन दोनों में वेरिएबल्स सेम है तो कोएफिशिएंट सॉल्व हो जाएंगे। प्लस 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 4 प्लस 2 6x प्लस 8 प्लस 16 आ जाएगा। अब इन दोनों में से देखिए फर्स्ट 2 टर्म्स दोनों की सेम है। अब मेरा पर्पस ये था ग्रुपिंग करने का कि बजाय हम इन एक्सप्रेशंस को मज़ीद एक्सपेंड करें, अगर हमारे पास फर्स्ट 2 वैल्यूज इनकी या फर्स्ट 2 टर्म्स इनकी सेम आ जाती हैं तो हम उनको किसी एक छोटे सिंगल वेरिएबल के साथ रिप्लेस भी कर सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे बजाय कि इनको मज़ीद ओपन रूट मज़ीद ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म में जाएगा, मैं इन दोनों में सेम है फर्स्ट वैल्यूज, तो इनको सपोज कर लेती हूँ किसी और वेरिएबल के साथ। लेट्स सपोज x का स्क्वायर प्लस 6x इज इक्वल्स टू y, इसको मैंने y के इक्वल सपोज कर लिया और इसको मैंने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 1 का। देन इक्वेशन 1 becomes as, ये बनेगा आपके पास y इंटू वाई प्लस 8 प्लस 16। अब इनको आपस में हमने मल्टीप्लाई करके ओपनिंग कर लिया इनकी, तो आ जाएगा y का स्क्वायर प्लस 8y प्लस 16 की भी स्केलिंग पॉसिबल है, y की भी स्केलिंग पॉसिबल है, मिड में साइन प्लस है, क्या पता फॉर्मूला क्लोज हो जाए। चेक कर लेते हैं, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो y का स्क्वायर है y स्क्वायर आता है, 4 का स्क्वायर है 16, तो y इज a एंड 4 इज b, तो 4 जार 8 मतलब ये फॉर्म बन जाती है। तो फॉर्मूला क्लोज हो जाएगा a प्लस b का होल स्क्वायर, a इज y b इज 4, सो y प्लस 4 का होल स्क्वायर है। अब आप क्या करें, रिप्लेस कर दें अब y वैल्यू को विद द गिवन वैल्यू क्या थी आपके पास, पुट वैल्यू ऑफ y which is equals to x का स्क्वायर प्लस 6x, तो ये बनेगी फॉर्म x का स्क्वायर प्लस 6x प्लस 4 का होल स्क्वायर। अब आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होता है कि आपके पास जो
एक्सप्रेशन गिवन था विच इज x इंटू एक्स प्लस 2 प्लस एक्स प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 6 प्लस 16 इज इक्वल्स टू एक्स का स्क्वायर प्लस 6x प्लस 4 का होल स्क्वायर। हमने फाइंड किया था स्क्वायर रूट, तो टेकिंग स्क्वायर रूट टू बोथ साइड्स, टेकिंग इस स्टेप के बाद लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट टू बोथ साइड्स, तो ये बनेगा x इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 6 प्लस 16 इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स का स्क्वायर प्लस 6x प्लस 4 का होल स्क्वायर। स्क्वायर विल बी कैंसिल out with the square root and the required square root is plus minus x का square plus x 6x plus 4। इससे हमारा क्वेश्चन 4 जो है वो कंप्लीट हो जाता है। यहाँ पे हमने क्या मेथड यूज़ किया, ग्रुपिंग का, जिसमें हमने कॉन्स्टेंट्स को सेम किया। 5 भी बिल्कुल इसी तरह से सॉल्व होगा। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। सो आपके पास जो क्वेश्चन नंबर 6 है इसमें अलजेब्रिक फ्रैक्शंस की नज़र आ रही है आपको। अगर हम इसे मज़ीद ओपन करेंगे तो ये मज़ीद कॉम्प्लेक्स फॉर्म में जाएगा। तो जब भी आपके पास आपको लगे कि जो एक्सप्रेशन दिए हुए हैं वो कॉम्प्लेक्स दिए हुए हैं तो आप उनमें सब्स्टिट्यूशन मेथड को यूज़ किया करें। इससे आपका ये होता है फ़ायदा कि क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट हो जाता है और उसको सिंप्लीफाई करना एज़ कम्पेयर टू रियल फॉर्म ज़्यादा ईजी हो जाता है। तो अगर मैं यहाँ पे मुझे चाहिए एक्स का स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स का स्क्वायर, ये दोनों एक्सप्रेशन सेम है बिल्कुल, जस्ट इनके साथ पावर का डिफरेंस आ रहा है। तो अगर मैं स्मॉलेस्ट पावर जो लीनियर फॉर्म में दी गई एक्सप्रेशन अलजेब्रिक, इसको मैं रिप्लेस कर दूँ, लेट्स सपोज x प्लस 1 बाय एक्स इक्वल्स टू y, तो मैं बजाय फ्रैक्शन फॉर्म को लिखे शुरू में एक छोटा सा सिंगल वेरिएबल y को यूज़ करूँगी तो क्वेश्चन ज़्यादा सिंपल हो जाएगा। मैं इसको y इक्वल सपोज कर रही हूँ और इसको देती हूँ नाम इक्वेशन नंबर 1 का। सो इक्वेशन 1 के लिए जब मैं यहाँ पे y पुट करूँगी तो मुझे यहाँ पे x का स्क्वायर चाहिए। इस x के स्क्वायर के साथ रिप्लेसमेंट y की कैसे होगी, तो मैं यहाँ पे बोथ साइड पे स्क्वायर लेती हूँ, टेकिंग स्क्वायर टू बोथ साइड्स। और ये स्क्वायरिंग लेने का पर्पस क्या है कि मैं क्वेश्चन की जो रिक्वायर्ड फॉर्म है उसे फुलफिल कर रही हूँ, टेकिंग स्क्वायर टू बोथ साइड्स। तो ये बनेगा x प्लस 1 बाय एक्स का होल स्क्वायर इक्वल्स टू y का स्क्वायर। a प्लस b का होल स्क्वायर फॉर्मूला लगेगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, और यहाँ से बनेगा y का स्क्वायर। a इज x, b इज 1 बाय x, a इज x, b इज 1 बाय x। ठीक है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ से आ जाएगा x प्लस 1 बाय एक्स का स्क्वायर प्लस 2 इक्वल्स टू वाई स्क्वायर। हमें तो इस एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, प्लस 2 को ले जाएं इक्वल के राइट साइड पे तो ये बन जाएगा -2। सो द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू वाई स्क्वायर -2। सो हमारे पास x प्लस 1 बाय एक्स की वैल्यू भी आ गई, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर की वैल्यू भी आ चुकी। तो इनको पुट करके इक्वेशन 1 में, तो इक्वेशन 1 बहुत सिंपल सी फॉर्म देगी अभी। नाउ इक्वेशन 1 विल बिकम्स एज, ये बन जाएगी x का स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स का स्क्वायर माइनस 10 इंटू एक्स प्लस 1 बाय एक्स प्लस 27 will be replaced by y variable. It will become y square minus 2 minus 10 into y plus 27। हमने जो सपोज किया था उसको वहाँ पे रिप्लेस कर दिया। अब जो कॉन्स्टेंट है उसको सॉल्व कर लें, y स्क्वायर माइनस 10y प्लस 27 माइनस 2 कॉन्स्टेंट से, तो ये बनेगा प्लस माइनस माइनस साइन बड़ी वैल्यू का विच इज प्लस 27 माइनस 2 इक्वल्स टू 25 की स्केलिंग पॉसिबल है, y की स्केलिंग पॉसिबल है, मेरी फॉर्मूला कंप्लीट हो जाए a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर का विच इज a इज y एंड b इज 5 बिकॉज 5 का स्क्वायर है तो 25 आता है। 10 बन जाता है, मींस फॉर्मूला कंप्लीट हो सकता है a माइनस b का होल स्क्वायर विच इज a इज y एंड b इज 5, y माइनस 5 का होल स्क्वायर।
और ये किसके इक्वल हम लेके आ रहे थे, x का स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स का स्क्वायर माइनस 10 इंटू एक्स प्लस 1 बाई एक्स प्लस 27, ये इसकी वैल्यू मिली है स्केलिंग की फॉर्म में। अब आप रिप्लेस करते y को उसकी रियल वैल्यू के साथ, हमने पुट y इक्वल्स टू x प्लस 1 बाई एक्स पुट कर लें तो ये फॉर्म बनेगी x का स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स का स्क्वायर माइनस 10 इंटू एक्स प्लस 1 बाई एक्स प्लस 27 will be equals to x plus 1 by x minus 5 का होल स्क्वायर। अब नेक्स्ट स्टेप बिल्कुल सेम एज इट इज ऐसा होगा कि आपने स्क्वायर रूट करना है फाइंड, तो टेकिंग स्क्वायर रूट टू बोथ साइड्स, स्क्वायर रूट लेंगे तो जो स्क्वायर रूट की वैल्यू आएगी, स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा स्क्वायर के साथ, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 10 इंटू एक्स प्लस 1 बाई एक्स प्लस 27 will be equals to plus minus x plus 1 by x minus 5. This will be the required square root of the given question. इस तरह से हमारे फर्स्ट 6 पार्ट्स कंप्लीट होते हैं। आज की डायरी आपकी यही है कि आपने फर्स्ट 6 पार्ट्स को अच्छे से प्रैक्टिस करना है, और अगर आपको फिर भी इस लेक्चर से क्लियर नहीं होता तो नोट्स में आपके पास पूरा सोल्यूशन गिवन है, वहाँ से आप देखें तो हो जाएगा इंशाल्लाह। होप्स हो कि आपको समझ आएगा। अल्लाह हाफ़िज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। टुडे डेट इज 18 अगस्त 2020 एंड द डे इज ट्यूसडे। जमात आप 10th क्लास और मजमून है जनरल साइंस, चैप्टर नंबर 6 माहौल और कुदरती वसाइल। टॉपिक का नेम है पाकिस्तान के कुदरती और मादनी वसाइल। आज जो हम पढ़ेंगे, कल रिमेनिंग हमने किए थे, आज 5 हम और पढ़ेंगे, जिनमें जेमस्टोन, माइका, तांबा, लोहा और नमक शामिल हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। जेमस्टोन ये पत्थर दरअसल एल्युमिनियम, बेरिलियम और सिलिकॉन का गैर नामियाती मरकब है। ये अपनी चमक और खूबसूरती के लिए मशहूर है। इस पर खराशें नहीं पड़ती और ना ये घिसता है। इसमें सूरज की रोशनी को मुनक्कस करने की अजीबोगरीब सलाहियत पाई जाती है और इसी से इसकी चमक दमक है। जब इसे खूबसूरत शक्ल में काट कर पॉलिश किया जाता है तो इसकी खूबसूरती में 4 चांद लग जाते हैं। ये सवाद, चित्राल, हुंजा और बगान की वादियों में दस्तयाब है। माइका एल्युमिनियम, पोटेशियम और सिलिकॉन के मरकबात का एक मादनी ग्रुप है, माइका कहलाता है। ये हज़ारा, सवाद, चित्राल के इलाकों में पाया जाता है। ये बिजली का ज़बरदस्त गैर मौसर है और इससे पतली पतली शीटों में तब्दील किया जाता है। अपनी गैर मौसम होने की सलाहियत की बदौलत बिजली और इलेक्ट्रॉनिक मसनूआत जैसे ट्रांजिस्टर, रेडियो, डायोड, पंखों, हीटरों और स्कूलों में इसका इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट हमारे पास है लोहा। ये एक स्याही माल पूरा मदनी मादा है, यानी दात है। इस दात मदनी दौलत पर एक मुल्क किसी मुल्क की तरक्की का दारोमदार होता है। पाकिस्तान में लोहे के सबसे बड़े ज़खायर कालाबाग में पाए जाते हैं, जबकि दीगर इलाके जहाँ लोहा पाया जाता है चित्राल, खिजदार, मुस्लिम बाग, नुकंडी हैं। इससे मुल्क की सिर्फ 16% ज़रूरियात पूरी होती हैं, इसलिए इसे दरामद भी किया जाता है। पाकिस्तान की सबसे बड़ी स्टील मिल कराची में है, जहाँ लोहे से स्टील हासिल करने के अलावा कई और बट भी तैयार होते हैं। नेक्स्ट नमक। पाकिस्तान के सबसे बड़े नमक के ज़खायर खेवड़ा ज़िला जेहलम में है। ये गालिबन दुनिया में सबसे बड़ा मादनी ज़रिया है। इसके अलावा वर्षा, कालाबाग और बादल खेल में नमक पाया जाता है। अमूमन इसे खाने के नमक के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है, मगर इसे कास्टिंग सोडा, कपड़े धोने का सोडा और खाने का सोडा में भी इस्तेमाल किया जाता है। लास्ट है आपके पास
पाकिस्तान के कुदरती और मादनी वसाइल का लास्ट टॉपिक है तांबा। ये धात लोहे के बाद दूसरे नंबर पर आने वाला आंसर है। पाकिस्तान में इसके बड़े बड़े ज़खायर सैंडक और चाकी सूबा बलूचिस्तान में हैं। इसकी काश्तदार और में बास दीगर कीमती अनासिर और मरकबात भी पाए जाते हैं। इसमें चांदी, सोना और मोलिब्डेनम शामिल हैं। कभी कभी तांबे के कानों के आसपास ही इन धातों की कानें भी होती हैं। तांबा बिजली और हरारत का ज़बरदस्त गालबन धातों में सबसे ज़्यादा मौसम है। इससे बिजली की तारें, केबल और टेलीकम्युनिकेशन के कई आलात बनाए जाते हैं। ठीक है क्लास, आज हमने इतना ही पढ़ना था। आपने जेमस्टोन, माइका, लोहा, नमक, तांबा, ठीक है, ये आपको अच्छे तरीके से याद करना है और ये भी याद करना है कि इनके ज़खायर कहाँ पाए जाते हैं। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट लेक्चर के साथ में मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा।